पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि मुलाजिम का आईनी और कानूनी हक है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का अहम और वाज़ेह फैसला। शदीद बर्फबारी ने तहसील बौंजवा के दहनी इलाके को मुकम्मल तौर पर काट दिया। वाहिद खतरनाक रास्ता बंद, लैंडस्लाइड के खदशात, अवाम शदीद मुश्किलात में। अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर से मौसूला इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में ये वाज़ेह कर दिया कि पेंशन किसी किस्म की खैरात नहीं बल्कि सरकारी मुलाजिम का कमाया हुआ आईनी हक है। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी बुनियाद के बगैर किसी भी रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन या दीगर रिटायरमेंट फवाइद न रोके जा सकते हैं और न ही मनसूख किए जा सकते हैं। ये फैसला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस अरुण पली और जस्टिस राजनेश ओसवाल शामिल थे। अदालत ने यह फैसला जिला बारामूला के एक रिटायर्ड म्युनिसिपल काउंसिल मुलाजिम के मामले में सुनाया, जिसकी पेंशन मुबैना तकरीरी की बेकायदगी के नाम पर रोकी गई थी। अदालत ने मुशाहिदा किया कि मज़कूरा मुलाजिम ने तकरीबन 25 बरस तक खिदमत अंजाम दी और रिटायरमेंट के वक्त उसके खिलाफ न कोई अदालती कार्रवाई ज़ेरुल तवा थी और न ही कोई महकमाना कार्रवाई जारी थी। ऐसे हालात में पेंशन रोकना गैर कानूनी है। वहीं जिला किश्तवाड़ की तहसील बौंजवा का दूर दराज इलाका दहनी शदीद बर्फबारी के बाइस मुकम्मल तौर पर अपने तहसील हेडक्वार्टर से कट चुका है। दहनी को बौंजवा के दीगर इलाकों से मिलाने वाला वाहिद रास्ता बर्फबारी और मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद पड़ा है। यह रास्ता पहले ही इंतहाई तंग और खतरनाक था और अब सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी शख्स का पाँव फिसल जाए तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इलाके में ताहाल पुख्ता सड़क की सहूलियत मौजूद नहीं। अगरचे एमएलए इंदरवाल की जानिब से रोड सैंक्शन मंजूर करवाया गया था, लेकिन फिलहाल अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस रास्ते को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए और कई मकामात पर इसे कुशादा बनाया जाए ताकि अवाम को महफूज आमदोरफ्त की सहूलत फराहम की जा सके। इसी हवाले से मौके पर मौजूद समाजी कारकुन आदिल सरताज ने जेके पब्लिक टाइम से बात करते हुए सूरत हाल की तफसील बयान की है, जिसकी असल वीडियो आप आगे देखेंगे। ये जो हमारा इलाका बौंजवा है, इसमें कुछ ऐसे एरियाज पड़ते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी, जहाँ का रास्ता जो है कट हो चुका है जी। उन इलाकों के साथ और उन रास्तों पर अगर थोड़ी बहुत हैं भी जिनमें मुश्किल से एक आदमी चल पाता है, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, तो उनका चलना भी रिस्क है क्योंकि यहाँ फिसलन है, बर्फ है। अगर अल्लाह ना करे अगर किसी पेशेंट को हम इस वक्त यहाँ से दहनी से उठाकर नाली के लिए लाएं, जो वो उठाने वाले हैं वो उनके लिए यहाँ रास्ता ही नहीं है। जो है मैं बताऊँ, ये जो हमारा पूरे इलाके में कुछ एरियाज़ हैं, अगर वो चाहें इस वक्त अपने पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुँचाना तो नहीं पहुँचा सकते हैं क्योंकि रास्ता ही नहीं है और रास्ता मुश्किल एक बंदे का चलने का है, वो भी फिसलन भरा है। लैंडस्लाइड आने का खतरा है। आप अंदाज़ा लगाओ, ये देखो जिस जगह हम हैं, यहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देखो कितना रिस्क है, कितना रिस्क है। ये देखो ये रास्ता है, ये देखो यहाँ से नीचे के लिए कितना रिस्क है यहाँ से चलने में। आपको पता है कि नरेगा के जो कुछ दिन हमारे बचे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है डीसी साहब से, एसीडी साहब से, कि ये जो कुछ एरियाज़ हैं इनको आइडेंटिफाई करके इनके जो है इनकी डिमांड इन्हीं रास्तों को जो है बर्फ़ उठाने में लगाई जाए क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और इनको जो है दिन भी निकलेगा और जो है ये काम भी करेंगे और अपने इलाके के लिए ये रास्ता भी बना सकेंगे। अगर अल्लाह ना करे कि अगर कोई आज इस इलाके में कोई बीमार हुआ तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है क्योंकि यहाँ रास्ता ही नहीं है। और जो है उसके बाद में हमारे बीडीओ साहब जो हैं, मैं उनसे मुतबाना गुजारिश करता हूँ कि ये जो एरियाज़ हैं बौंजवा में चंद, इनको जो है आइडेंटिफाई करके इन लोगों की डिमांड जो है रास्ता बनाने में लगाई जाए, जो इनको अपने गांव के लिए रास्ता जाता है, जो हेडक्वार्टर को इनको टच करता है, जहां से ये रोज़मर्रा की चीज़ें ला सकते हैं, जहां से ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात है उनको पूरा करने का सामान जो लाते हैं, या किसी काम से तहसील हेडक्वार्टर जाते हैं या कोई बीमार हो, तो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि इसी पूरे बौंजवा में ये जो कुछ एरिया है इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनकी डिमांड जो है इन रास्ता बनाने में लगाई जाए।